हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निवेरा मैथ्स क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स मीन्स मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पर कि अगर किसी स्टूडेंट के फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पे, फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से जो स्टैटिक्स पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट या जिसके भी एप्लीकेबल है ये, वो स्टूडेंट अगर पहले 2 एक्सरसाइज में जिसकी भी प्रॉब्लम थी वो मैंने बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और आज मैं वही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा रही हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे जिसमें हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पे बोला गया था, तो वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज का यहाँ पे है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट में मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 6th 1.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 6th, और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन 6 देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट राइट एंगल टू P, शो दैट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज cos इनवर्स माइनस P बाय Q। देखिए, वैसे तो मैंने ये 6 क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको वीडियो में, वैसे इसमें प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए थी क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P एंड Q, हमारे पास 2 फोर्स दिए गए हैं, एक्ट एट राइट एंगल टू P, यानी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट राइट एंगल है P पर, यानी P फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हम P फोर्स ले लेते हैं और रिजल्टेंट हमारे पास ये आता है। तो रिजल्टेंट आपको पता है कि दोनों फोर्सेस के बीच में जो अप्लाई करता है, तो यहाँ पे ये Q फोर्स और ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट, जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है P फोर्स के साथ। ठीक है, शो दैट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज cos इनवर्स, मीन्स इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल आपको बताना है कि cos इनवर्स माइनस P बाय Q होना चाहिए, एंड आपको प्रूव करना है कि R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर आना चाहिए। सेम क्वेश्चन आई थिंक मैं करवा चुके हूँ किसी एक वीडियो में, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। चलिए भाई 1 मिनट। जी हाँ, कहता है कि जो इन दोनों के फोर्सेस के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, इसको हम अल्फा ले लेते हैं। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन फोर्सेस P एंड Q, राइट। देन क्या होता है रिजल्टेंट, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं इसको, क्योंकि रिजल्टेंट P फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम जो टेंजेंट थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द फोर्स P, जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिंस R मीन्स रिजल्टेंट इज राइट एंगल एट P, then we can write tangent 90, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, Q साइन अल्फा डिवाइड बाय Q साइन अल्फा मीन्स अदर एंगल P से अदर एंगल कौन है, Q साइन अल्फा डिवाइड बाय P प्लस Q cos अल्फा। क्लियर दैट। टेंजेंट 90 कितना होता है, Q साइन अल्फा डिवाइड बाय P प्लस Q cos अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, यानी कि P प्लस Q cos अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुकी थी। अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस P बाय Q, यही प्रूव करना था कि एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस cos इनवर्स P माइनस P बाय Q आना चाहिए, राइट। इसके बाद देखते हैं जो कंडीशन आपको प्रूव करनी है। R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, किसकी हेल्प लेंगे, सिंपल सी बात है, cos अल्फा की वैल्यू पुट करो एंड देन सॉल्व। cos अल्फा इक्वल टू माइनस P बाय Q, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, then R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ minus P by Q। Q से Q कैंसिल,
माइनस ये आ जाएगा -2p², यहाँ से p², सो दिस बिकम्स q² माइनस p². सो दिस रिजल्ट ऑल्सो प्रूव्ड. देखिए इसके बाद है क्वेश्चन 11th. और क्वेश्चन 11th से पहले यानी कि जो वीडियो मैंने इससे पहले यानी जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने 10th क्वेश्चन आपको करवाया था बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है क्वेश्चन 11th. केवल यहाँ पे जो बोला गया है कि पी, यहाँ पे पी और क्यू डैश दिया गया है, वहाँ पे पी डैश है, ओनली पी डैश को पी से कन्वर्ट करना था और सेम क्वेश्चन आप जो वो कर सकते थे. लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम में है तो हम डिस्कस करते हैं इसको. कहते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू परपेंडिकुलर टू पी. दो फोर्सेस का रिजल्टेंट पी पर परपेंडिकुलर है. रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू डैश, वहाँ पे 10th क्वेश्चन में जो स्टूडेंट जीवन सन्स पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहा है वो क्वेश्चन नंबर से भी जान जाएगा. 10th क्वेश्चन में क्या था कि पी डैश एंड क्यू डैश यहाँ पे आपको दिया गया था, बट हमारे पास है पी एंड क्यू डैश एक्टिंग एट द सेम एंगल. वहाँ पे दिया गया था एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. दोनों का मीनिंग सेम है. अगर एंगल सेम बना रहे हैं, अगर पी और क्यू एंगल का जो एंगल है वही पी और क्यू डैश एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब वो उसी लाइन के लॉन्ग तो एक्ट करेंगे ना. अंडरस्टैंड. तो हमें कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे, एज इट इज़ क्वेश्चन है और उसी मेथड से हमें इसको प्रोसीड करना है. ये क्यू डैश पर परपेंडिकुलर है. वहाँ पे आपको दिया गया था कि ओ ए और ओ बी के अलोंग पी और क्यू फोर्स है, और जो रिजल्टेंट है पी डैश और क्यू डैश का वो ओ बी पर परपेंडिकुलर है. यहाँ पे इसने फोर्सेस दे दिया, फोर्सेस भी तो उसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं ना. प्रूव दैट पी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन क्यू एंड क्यू डैश. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें जो कंडीशंस बोला गया थोड़ा सा हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. क्या कहता है सबसे पहले, P और Q हम लेके चलते हैं फोर्स P एंड फोर्स Q, राइट. P फोर्स जो रिजल्टेंट है वो P फोर्स पर परपेंडिकुलर है. सो ये हमने लिया रिजल्टेंट R. इसके बाद हमें बोला गया है कि रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q डैश, जो P और Q डैश का रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है Q डैश पर, बट P और Q डैश कहाँ ले फोर्सेस, लाइन मतलब हमें डायरेक्शन क्या मिल रही है, एक्टिंग एट द, दो बार लिख दिया मैंने, एक्टिंग एट द सेम एंगल. सेम एंगल का मतलब जो P और Q एंगल बना रहे हैं वही एंगल P और Q डैश बना रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि P भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि जो दूसरा फोर्स में P लेना है, और Q डैश इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा. समझ रहे हो. इनका जो यानी कि P और Q डैश फोर्स लेती हूँ तो इसका रिजल्टेंट Q डैश पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर बना दीजिए, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस. क्लियर दैट. तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं. अगर ये हमारा R, इसको हम चेंज कर लेते हैं पैरेललोग्राम में, दिस. ठीक है. थोड़ा सा डायग्राम अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ आप उसको ठीक कीजिएगा. ये हमारे पास, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी भी, इस लाइन को आप मीट करिएगा टू दिस लाइन. चलिए भाई, इसके बाद ये जो रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट इसको मैं R डैश ले लेती हूँ. ये रिजल्टेंट है P और Q डैश का. इसके लॉन्ग में हम जो है लेके चलेंगे. ये हमने लिया Q डैश, इसको यहाँ से हटाओ, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे भी हम ड्रॉ करते हैं, दिस, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, दिस. ठीक है जी. हाँ, ये अब थोड़ा सा समझिए आप. अगर P फोर्स है और Q फोर्स है तो रिजल्टेंट R P पर परपेंडिकुलर है. अगर फोर्स P है, Q डैश है, अलोंग एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, सेम एंगल बोला गया है तो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, और R डैश Q डैश पर परपेंडिकुलर है. तो हमें इसको दिखाना क्या है, यहाँ से प्रूव क्या करना है कि P इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन Q एंड Q डैश. अब कैसे होता है ज्योमेट्रिक मीन, P इज इक्वल टू रूट ऑफ Q इंटू Q डैश. मीन्स आप प्रूव करोगे P² इक्वल टू Q इंटू Q डैश. ये हमें प्रूव करना है यहाँ से. क्लियर दैट. चलिए प्रूव करते हैं.
हम अल्फा एंगल, सबसे पहले जो दो फोर्सेस के बीच का एंगल है ये हम अल्फा एंगल ले लेते हैं। सॉल्यूशन इज लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q फोर्स, और P जो है इसको नेम दे दीजिए आप OAB, ठीक है। OA के अलॉन्ग P फोर्स है, OB के अलॉन्ग, और इसको मैं देती हूँ नेम C, एंड दिस इज A डैश, ये पॉइंट ले लेते हैं B डैश, और ये पॉइंट ले लेते हैं C डैश, राइट। अब देख लेते हैं हम। सो अगर यहाँ से देखें तो BOA एंगल कितना है, अल्फा एंगल है, BOA, राइट, ये हमारा अल्फा एंगल है। नाउ हमें दिया गया है सिंस रिजल्टेंट R रिजल्टेंट, या मैं लिख देती हूँ रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q परपेंडिकुलर टू P पर परपेंडिकुलर है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टेंजेंट थीटा का, यानी कि टेंजेंट 90 P पर परपेंडिकुलर है तो Q इंटू अदर फोर्स इज अ Q इंटू साइन अल्फा डिवाइड बाय P प्लस कॉस Q अल्फा, P प्लस Q कॉस अल्फा, सॉरी Q कॉस अल्फा, ठीक है। और ये हमें टेंजेंट 90 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। यहाँ से मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जैसे अभी 6th क्वेश्चन में किया था हमने, कॉस अल्फा आ जाएगा -P/Q, राइट। इन्फिनिटी को लिखोगे 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो, ओके। इसको मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। अगेन दूसरी कंडीशन ले लीजिए। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि अगर आपके पास फोर्स P है, फोर्स Q डैश है, तो रिजल्टेंट Q डैश पर परपेंडिकुलर है। अब ये क्यों कहता है कि ये इस फोर्स पर परपेंडिकुलर है, इसके साथ परपेंडिकुलर, क्योंकि जब हम टेंजेंट थीटा यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे लेके चलते हैं अदर फोर्स, जिस पर परपेंडिकुलर होता है उससे दूसरा फोर्स हम लेके चलते हैं, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ से अगेन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, P एंड Q डैश is perpendicular to Q dash, then यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट 90 इज इक्वल टू Q डैश पर परपेंडिकुलर है, अदर फोर्स क्या है, P है, सो P साइन अल्फा डिवाइड। अब जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो P साइन अल्फा, P यहाँ पे अदर फोर्स होता है ना। यहाँ पे आप देखिएगा तो Q अदर फोर्स, P जिस पर परपेंडिकुलर हमारा रिजल्टेंट है, P पर परपेंडिकुलर था ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Q डैश प्लस P कॉस अल्फा। फॉर्मूला थोड़ा सा समझ के आपको अप्लाई करना है, सेंस वही होती है, सिर्फ फोर्सेस चेंज कर दिए हमारे। यहाँ पे P पर परपेंडिकुलर था, इधर Q डैश पर परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, R डैश जो रिजल्टेंट हम लेके चले हैं, ओके। तो ये इक्वल टू टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी, इसको मैं लिख दूँ 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से आ जाएगा Q डैश प्लस P कॉस अल्फा इक्वल टू 0, और यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस अल्फा इक्वल टू -Q डैश बाय P, राइट, -Q डैश बाय P। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल हो जाएगी, Q डैश बाय P, ऑलराइट। यहाँ से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू Q डैश, और यही तो प्रूव करना था हमें, ज्योमेट्रिकल अगर मीन हमें बताना है कि P इज द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन Q एंड Q डैश, तो यही प्रूव करेंगे ना, P इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ Q एंड Q डैश, क्लियर दैट। क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, और 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट मैं बता चुकी हूँ आपको, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या होता है, P प्लस Q और लीस्ट P माइनस Q। दो फोर्सेज का ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट इज n टाइम्स द लीस्ट, एंड लीस्ट रिजल्टेंट के n टाइम्स के इक्वल है। शो दैट एंगल अल्फा बिटवीन P एंड Q
when their resultant is twice the square root of their product is given by tan square alpha by 2 equal to 1 by n square minus 2। मीन्स हमें दो कंडीशन दी गई है और दोनों का यूज़ करना है। ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर आपको बेसिक क्लियर है ना तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें करना ही क्या है, हमें सब कुछ गिवन होता है, बस हमें पता होना चाहिए, बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। जो कंडीशंस है केवल वो अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट लीस्ट रिजल्टेंट से n टाइम्स है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ p एंड q इज इक्वल टू p प्लस q एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ p एंड q इज p माइनस q। कंडीशन अप्लाई कर दो। क्या कहता है, p प्लस q इज n टाइम ऑफ p माइनस q। राइट, सॉल्व कर लेते हैं इसको। np माइनस nq, p को इकट्ठा कर लीजिए, p माइनस np इज इक्वल टू, या आप q को इधर ले आइए, कोई भी कर लीजिए चाहे, q प्लस nq इज इक्वल टू np माइनस p। मीन्स यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यानी q कॉमन लूँ, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। ओके, तो q इज इक्वल टू, या फिर हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं, p इज इक्वल टू 1 n प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। 1 प्लस n को लिख सकते हैं ना, इनटू q, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर दैट। और इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड कंडीशन देखिए। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, शो दैट अल्फा एंगल, अल्फा के लिए हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए। अल्फा एंगल क्या है, पी और क्यू के बीच का जो एंगल होता है, दो फोर्सेस के बिटवीन जो एंगल बनता है, अल्फा लेके चलते हैं। ये कंडीशन कब प्रूव करनी है, जब रिजल्टेंट इज द ट्वाइस द स्क्वायर रूट और द प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस का आप प्रोडक्ट कीजिए। मीन्स हमें ये दिया गया है अल्फा इज एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। एंगल, अगर अल्फा एंगल है बिटवीन p एंड q फोर्स के, देन जो कंडीशन है ये अप्लाई कर लेते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द, यानी कि देन रिजल्टेंट में r ले लेती हूँ, इक्वल है स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट की मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, और इसका ट्वाइस कीजिए, डबल कर दिया। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा इसके इक्वल आ रखा है। सो आप यहाँ से ऑल्सो 2 टाइम पी क्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ, कैसे, क्योंकि p की वैल्यू तो मुझे पता है ना, यहाँ से ये मेरे पास कंडीशन आ जाती है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। सो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम रूट पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, p की वैल्यू पुट करो यहाँ से, n प्लस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू क्यू, और क्यू यहाँ से है ना, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। राइट, एंड देन दिस इक्वल टू 2q रूट ऑफ n प्लस 1 n माइनस 1। ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट की 2 इंटू रूट पी क्यू की। ओके, सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। ओके, अब आती है बात आर स्क्वायर। अगर रिजल्टेंट आर है दो फोर्सेस पी एंड क्यू का, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, क्योंकि मुझे तो अल्फा लेके आना है ना, तो अल्फा कब आएगा, इस फॉर्मूले से मुझे अल्फा मिल जाता है ना। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेती हूँ, 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो वैसे तो, या 2pq, जी हाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। सो ये आ जाएगा मेरे पास, और स्क्वायर रूट कर दीजिए, pq की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर दैट। और रिजल्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे दिस यहाँ पे, और इसकी वैल्यू मैंने ये फाइंड आउट कर, यानी कि यही मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू 2pq, और ये वैल्यू नहीं, इसको आप कैंसिल मत करो,
कैंसिल मत करो इसको, क्योंकि ये इक्वल टू रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट हम ये ले लेते हैं। तो आर की वैल्यू मिल रही है हमें, आर की वैल्यू पुट करेंगे। पी की वैल्यू आपको पता है क्यू में, क्यू ऑलरेडी क्यू रहेगा ही, पी की वैल्यू यहाँ पुट करो तो कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट करिएगा और वैल्यू पुट करो तो उससे भी आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट करके सिंप्लीफाई करना है। चलिए आर की वैल्यू देख लेते हैं। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू 2 टाइम क्यू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू पुट करो यहाँ से n प्लस 1 बाय n माइनस 1, और r का स्क्वायर था तो आप यहाँ पे स्क्वायर लेके चलोगे, है ना, क्योंकि हमें r स्क्वायर वो वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ जाएगा भाई p स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कीजिए, प्लस क्यू स्क्वायर को एज इट इज़ रखिए ताकि क्यू स्क्वायर कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकें। 2 टाइम p की वैल्यू पुट करो n प्लस 1 n माइनस 1 इंटू क्यू, और क्यू यहाँ से है यानी कि क्यू स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। क्लियर, क्यू स्क्वायर यहाँ से क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर ले, कॉमन लेके ये आ जाएगा। ओके, नाउ 2 यानी कि 4 n प्लस 1 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम n प्लस 1 n माइनस 1 कॉस अल्फा। सो यहाँ से हम ले लेते हैं एलसीएम n माइनस 1 स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं 4 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, एक पावर से एक पावर कैंसिल, n स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से, और इक्वल टू n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक पावर से पावर कैंसिल, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज दिस कॉस अल्फा। 4 n स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से ओपन कर लीजिए स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस अल्फा। 2n से 2n कैंसिल, 2 टाइम n स्क्वायर इधर शिफ्ट करो, 2n स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 4 एंड यहाँ से माइनस 2 लेके आओगे, प्लस 1 और प्लस 1 दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 1 कॉस अल्फा, ये आ जाता है। सो कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 टाइम 2 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। अब कोस अल्फा की वैल्यू तो आपको मिल जाती है, लेकिन हमें चाहिए tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 में, है ना। इसका मतलब हमें यहाँ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कुछ फॉर्मूलाज हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि टेंजेंट में लाने के लिए आपको पता है कि अगर 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा मिल जाता है, उसको हम टेंजेंट अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये मैं रफ करती हूँ, उसके बाद आपको करवाती हूँ। चलिए इसके लिए अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेस है वो काम आने वाला है। अगर आपको पता है कि टेंजेंट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो बिना किसी रट्टाफिकेशन के, है ना। 1 माइनस कोस अल्फा सॉल्व करते हैं, कोस अल्फा की वैल्यू है n स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे, सो n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, कैंसिल, दिस इक्वल टू 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कोस अल्फा, और 1 प्लस कोस अल्फा सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेके चलेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 3, ओ सॉरी, सो ये प्लस में है, 2 टाइम n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2n स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, हमें क्या करना है, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 लेके आना है। तो हमें ये पता है कि 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है,
टेंजेंट अल्फा बाय 2 के। क्यों? क्योंकि इसको हम सॉल्व करते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू दिस, तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ डायरेक्ट, 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू पुट करो, यहाँ से सॉल्व किया हमने 2 बाय एन स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस अल्फा है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू दिस, 2 से 2 कैंसिल, दिस कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 2, सो टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 2। तो ये 3 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए फर्स्ट एक्सरसाइज के, और ये मैंने नोट कर रखे हैं आपकी प्रॉब्लम्स, 13 क्वेश्चन भी है प्रॉब्लम में, ये स्किप हो गया तो ये कल करवाती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको 13 को सबसे पहले करेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, 15 और 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और सेकंड एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन प्रॉब्लम में, राइट। और जो स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स करना चाहता है एडवांस एंड पीडी का, क्योंकि थर्ड सैम का यानी सेकेंड ईयर के, अब इस ईयर जो मैंने केवल 2 ही कोर्स लॉन्च किए हैं, स्टैटिक्स का कोर्स लॉन्च नहीं किया है एप्लीकेशन पर, सो जो 2 कोर्स करना चाहता है वो ऐप डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा विद लाइट आउट क्लासेस। सो जो भी इंटरेस्टेड है सो डाउनलोड न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के साथ।